बहुत सारे व्यूअर्स को क्वेश्चन होता है कि पर्सनल लोन कैसे मिलता है, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि पर्सनल लोन सैलरीड एम्प्लॉयज़ को थोड़ा इजीली मिलता है, नॉन सैलरीड को मुश्किल से मिलता है। नंबर एक बात। नंबर दो, पर्सनल लोन अक्सर वो बैंक आपको इजीली देगा जहां आपका सैलरी अकाउंट चल रहा है या जहां आपकी लंबी बैंकिंग रिलेशनशिप है। अगर आप किसी नए बैंक में जाते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए जहां पर आपकी बैंकिंग रिलेशनशिप नहीं है या आपका सैलरी अकाउंट इस बैंक में नहीं है, तो वो बैंक आपको आसानी से पर्सनल लोन नहीं देगा। तो सबसे पहले आप वो बैंक प्रेफर कीजिए जहां आपका सैलरी अकाउंट चल रहा है, या अगर आप नॉन सैलरीड है तो जहां आपकी लंबी बैंकिंग रिलेशनशिप रही है, जहां आपका काफी समय से बैंक अकाउंट चल रहा है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि पर्सनल लोन लेने का एक नुकसान है कि पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड के बाद मिलने वाला सबसे महंगा लोन है। मतलब पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हायर साइड पे होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आपको जिस काम के लिए ज़रूरत है आप उस काम के लिए लोन लीजिए। मान लीजिए आपको गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी लोन लीजिए, कार लोन लीजिए। आपको बाइक खरीदनी है तो बाइक का लोन लीजिए। आपको घर खरीदना है, आपके पास ज़मीन है, उसको घर बनाना है तो आप हाउसिंग लोन लीजिए। मतलब ये है कि आप प्रॉपर पर्पस बता के उसके लिए लोन लीजिए। तो हो सकता है बैंक के पास ऐसा प्रोडक्ट हो कि जिसमें आपको सस्ता लोन मिल जाए और ज़्यादा आसान शर्तों पर मिल जाए। तो चौथा ये कि पर्सनल लोन हम आमतौर पे कम अमाउंट का मिलता है। जो भी आपकी मंथली इनकम होती है आमतौर पे उस इनकम का 3 से लेके 6 गुना या ज़्यादा से ज़्यादा 12 गुना तक मिलेगा। मतलब ये है कि अगर आपकी मंथली इनकम मान लीजिए कि 50,000 रुपए है तो आपका पर्सनल लोन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का ही मिल पाएगा। अगली बात, पर्सनल लोन की जो किस्तें हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स वो ज़्यादा की बनती हैं क्योंकि उसका जो टर्म होता है, उसका जो पीरियड होता है वो कम होता है। वो आमतौर पे आपको 2 साल या 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में चुकाना होता है। वहीं अगर हम हाउसिंग लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन 20 साल 25 साल तक के लिए मिल जाता है। व्हीकल लोन या कार लोन जो होता है वो 10 साल तक के लिए भी मिल जाता है। बाइक लोन जो है वो भी आपको 5 साल से लेके 7 साल तक के लिए मिल सकता है। तो ये पर्सनल लोन के कुछ नुकसान है। हालांकि एक फायदा भी है पर्सनल लोन का कि इसमें आपको अपनी मर्जी से वो लोन का पैसा खर्च करने की आज़ादी होती है। इसमें आपको कोई बिल नहीं देना पड़ता, आपको कोई इनवॉइस, कोई कोटेशन नहीं देना पड़ता। वहीं अगर आप गाड़ी लोन लेने जाएंगे, हाउसिंग लोन लेने जाएंगे तो आपको उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। कार लोन के लिए कोटेशन भी देना होगा, बिल भी देना होगा। आपको उस सप्लायर से जाके ही गाड़ी खरीदनी होगी जिस सप्लायर का आप कोटेशन देते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। अब पर्सनल लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, यानी कि आप सैलरी उठाते हैं, किसी कंपनी में आप नौकरी करते हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या लगेंगे। सबसे पहले तो आपको 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स लगेंगे कंप्यूटेशन के साथ में। आपको 3 ही साल के फॉर्म 16 देने पड़ेंगे बैंक को। आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि पैन, आधार, हो सकता है पासपोर्ट भी मांगे कुछ बैंक आपसे। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें आपकी सैलरी जा रही है, अगर आप किसी ऐसे बैंक को अप्रोच कर रहे हैं कि जहां आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो। उसके बाद आपके अगर पहले से कोई लोन चल रहे हैं तो उस लोन के सैंक्शन लेटर्स और उसके बैंक स्टेटमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल। इसके अलावा बैंक अपनी मर्जी से कुछ और डॉक्यूमेंट्स की मांग आपसे कर सकता है। अगर आप नॉन सैलरीड हैं, यानी कि आप एम्प्लॉय नहीं है, आप अपना बिजनेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको 3 साल के रिटर्न्स उसमें भी चाहिए। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिस भी बैंक में आपका ज़्यादा लेन देन होता है। उसके अलावा अगर आपके कोई लोन चल रहे हैं तो उस लोन के सैंक्शन लेटर और स्टेटमेंट चाहिए होंगे। इसके अलावा यदि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आपके रिटर्न जो फाइल करते हैं उसका कंप्लीट रिटर्न और बैलेंस शीट भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं या वो रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके प्लस या माइनस क्या है पर्सनल लोन के, इस पर मैं बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।